Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Sister Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है फाउंडेशन कोर्स का वो क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। ये तो एक न्यूज़ हो गई आपके लिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, या मैं बोल सकती हूँ एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब आप पूछोगे वो क्या है मैम? वो ये है बच्चा कि जैसे कि हमने सर्वे किया या हमें पता चला कि आप लोगों को, स्टूडेंट को स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है ना वो नोट्स बनाने में होती है, राइट। जब हम भी स्टूडेंट थे ना तो हमने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है। सो हमने आपके इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, अब दूर कर दिया है। अब आप पूछिए कैसे दूर करा है? हमने हमारे वेबसाइट पे आपके लिए जो क्लास 9th एंड 10th है उसके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को क्या कर दिया है, डाउनलोड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2-3 स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ जाके आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी लिंक आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ के साथ में दूसरा जो है, आप स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, डिस्प्ले हो रहा होगा आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर जो लिंक है वो डिस्प्ले हो रही होगी। और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in। इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको, आप जिस भी क्लास में हो 9th एंड 10th दोनों में से, आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एंड देन आपको जिस सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, और जोन से चैप्टर के चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। एंड देन जब नोट्स आपके वहाँ स्क्रीन के सामने आपके आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से सिर्फ डाउनलोड करना है। और इस डाउनलोड का कोई चार्ज भी नहीं है। ये सारे जो कोर्स हैं आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये गुड न्यूज़ आपके लिए। अब आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आई होप कि आपने है ना हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा, जिसके अंदर आपको पता है मैं MWF में क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TPS में क्लास 10th को पढ़ाती हूँ। और जैसे कि आपको पता है आज सैटरडे, तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिस चैप्टर का नाम है आपका वाटर रिसोर्सेज, उसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, आपका रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं आपको वाटर क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या हमें कैसे कंजर्व करके रखना चाहिए वाटर को, डैम क्या होता है, डैम के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एज वेल एज बोलना चाहिए कौन कौन से एक तरह से हम बोलें आपके आंदोलन या मूवमेंट्स रिगार्डिंग आपके जो भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम के रिगार्डिंग, कौन कौन से वो मूवमेंट्स लेके आए गए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी अच्छे से। और अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है EduGrown पे, वहाँ जाके आपको क्लिक करना है। एंड देन आप देखोगे कि वहाँ आपको जिस भी क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लास थर्ड चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए होंगे, इस चैप्टर के वो भी मिल जाएंगे, इसके प्रीवियस वाले के चाहिए होंगे आपको वो भी मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गई हमारी सारी कि आपकी बेनिफिट की बातें कि क्या क्या हमने आपके लिए लेके आए, राइट। अब मैं आज के जो वीडियोस को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम है, राइट। अगर हमने आपके लिए कुछ किया है तो छोटा सा काम आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। पूछिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और साथ के साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना है, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्या रहें, आप प्रिपेयर रहें वीडियो देखने के लिए, वो भी रिलैक्स माइंड के साथ, है ना। तो इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो आपको बेनिफिट होगा। और हमारे लिए आपको स्पेशली ये करना है कि अगर आपको लगता है ये जो वीडियो है, ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है या फिर ये आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर, आज की सोशल साइंस की क्लास के अंदर। ओके, सो जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज वो कर रहे हैं, और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है, और हम ये बोल सकते हैं एक तरह से ये लास्ट लेक्चर है। इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। अब ये जो आपका आज का वीडियो है उसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, एंड देन डिफरेंट मेथड हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरिया फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एंड देन हम ये देखेंगे कि डिफरेंट रीजन के अंदर, जैसे कि एज यू नो दैट इंडिया बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इसका जो फिजिकल फीचर्स है बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसके अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग टाइप का वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। ओके, एंड देन मैं आपको बताऊंगी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, राइट। सो सॉरी, हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both economical, socio-economical and environmentally। ठीक है बच्चे, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे कि इससे पहले हमने देखा था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में हमने देखा था, राइट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या था, एक तरह से हमारा हमने डैम के बारे में देखा था, और हमने देखा था कि एक डैम के थ्रू हम कितने सारे चीजें कर सकते हैं, या एक डैम बनाने के कितने सारे पर्पज है ना। बट आपने ये भी देखा था कि मैंने आपको बताया था कि भले ही डैम बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिसके कारण मतलब एक तरह से हमारा वहाँ के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, लोकल पीपल है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, एज वेल एज एनवायरनमेंट पे भी इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, राइट। तो इसी जो ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये आपका डिसएडवांटेजेस है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, उसी को दूर करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एक मतलब बोलना चाहिए वाइबल अल्टरनेटिव ढूंढा है, ठीक है। तो वो कौन सा अल्टरनेटिव है आपका, वो है आपका हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कौन सा अल्टरनेटिव है वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या है जिसके बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है, राइट, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसमें जो डिसएडवांटेजेस है उसको दूर करने के लिए कौन सा सिस्टम आया है, ठीक है, या कौन सा सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं। तो वो क्या आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ओके, जिसके कारण ये आपका सोशो इकोनॉमिकली एज वेल एज एनवायरमेंटली दोनों क्या है, दोनों के लिए अच्छा है। अगर हम सोशो इकोनॉमिकल की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आपको पता है, अगर हम डैम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, राइट। बट जब हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो एक तो मनी की बचत होती है, तो इसलिए इकोनॉमिकल है। दूसरी चीज़, एक तरह से सोसाइटी के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तब आपने देखा होगा अगर कहीं डैम बनाना होता है या कुछ करना होता है तो वहाँ के जो लोकल एरिया होता है ना उसको पूरा क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। साथ के साथ में वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी उनको भी बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। तो जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना उसमें एक तो इकोनॉमिकली भी अच्छा रहता है और सोसाइटी के पर्पज से भी अच्छा रहता है, किसी को कोई भी हार्म नहीं होता है उससे। एंड थर्ड जो इन्वायरमेंटली है उसमें भी ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इस पे इन्वायरमेंट से भी कोई खास असर नहीं देखने को मिलता है। ओके, नाउ कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका इन्वायरमेंट के ऊपर। गॉट इट बच्चा। अब हम देखेंगे, हमने ये तो बता दिया मैंने आपको कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक तरह सा इतना अच्छा अल्टरनेटिव है आपका जो भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनके डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए, है ना।
बट आप ये सोच रहे होगे कि मैम एक्चुअली में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है, आप ये तो बताइए, है ना। आपके मन में यही बात चल रही होगी ना। कोई बात नहीं, मैं वो आपके डाउट्स को दूर कर देती हूँ। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है ना बच्चा, वो एक्चुअली में हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम वाटर को कंजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे कंजर्व करने का काम करते हैं हम उसको, जैसे कि रेन, जब भी हमारा रेन वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, ठीक है। अब कैसे कंजर्व करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी आपको बस इतना समझना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि हम वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डैम के थ्रू कर रहे थे, यहाँ भी हम वैसे ही करते हैं, बट डैम में हमारे पैसे ज्यादा लग रहे थे, एज वेल एज सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। अब जब हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते हैं, इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इन एंशिएंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। हमने देखा था कि हमने एंशिएंट इंडिया में देखा था कि सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का क्या किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था, राइट। उनका हमें मतलब एक तरह से सबूत मिले हैं, ठीक है, एविडेंस मिले हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया में हमने जो हमारे प्रीवियस जो राजा महाराजा जो भी थे उनने क्या किया है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का यूज किया है, राइट। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल जो है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, वो भी पुराने टाइम में यूज किया गया है, राइट। अब वो क्या है, कैसा है, हम आगे देखते हैं। सो people had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil type and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ ये बोला जा रहा है, जैसे कि इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं कि हर मतलब बोलना चाहिए जो भी हमारा इंडिया है, राइट। आपको पता है हर जगह का क्लाइमेटिकल कंडीशन, इकोलॉजिकल कंडीशन सब क्या होती है, हमारी डिफरेंट होती है, वाटर की नीड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ओके। तो उसी बेसिस पे जो इकोलॉजिकल कंडीशन है आपकी, उसी बेसिस पे आपके हर रीजन में जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, ओके। सब जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम बात करते हैं, इवन हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है ना, हर स्टेट में आपको डिफरेंट खाने की वैरायटी मिलेगी, वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर अलग होगा, लोगों का इवन पहनने ओढ़ने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, बोलने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है, राइट। तो वैसे ही इतनी सारी जब चीज़ें डिफर करती हैं आपका, क्योंकि हमारी कंट्री है ही इतनी डाइवर्स, है ना। तो आपको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, वो भी आप देखोगे कि कितनी जगह कैसे कैसे किस किस नाम से बुलाया जाता है और वो कैसे डिफर करती हैं, ओके। तो यहाँ यही बोला जा रहा है, जो रेनफॉल आपकी होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उस एरिया का सॉइल टाइप क्या है आपका, या फिर हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए क्या टेक्निक्स हैं, वहाँ कैसी कैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या हम किन टेक्निक्स पे वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ का ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर का जो भी आपका नॉलेज है कि कहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, कहाँ कम आती है, कहाँ मतलब पानी ज़्यादा नहीं गिरता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या फिर हम बोल सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज, जो भी लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन है आपकी, वहाँ की वाटर नीड्स है आपके, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर रेन हार्वेस्ट रेन वाटर सिस्टम का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके बच्चा। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिफर्स टू द practice of storing and using of rain water from the surface on which it falls। अगर हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू दी practice of storing and using of rain water from the surface on which it falls, ओके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं किसकी, वाटर को स्टोर करने की, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं किस चीज की, करते हैं वाटर को स्टोर करने की। और ये जो रेन वाटर है फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल, मतलब कि जहां वो गिर रहा है, जहां वो मतलब
फॉल हो रहा है जिस सरफेस पे, हम उसको क्या करते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस रेन वाटर को जब हमने स्टोर कर लिया है हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, हम किसी भी चीज को कंजर्व करके रखते क्यों, क्योंकि हम बाद में उसका क्या कर सके, यूज कर सके, राइट। तो यहाँ भी हम प्रैक्टिस करते हैं स्टोर करने की एंड देन हम फिर क्या कर सके, उसका यूज कर सके। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में या किस रीजन में किस चीज की ज्यादा नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। ओके, नाउ अब हमने ये तो देख लिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है। अब हमें ये देखना है कि डिफरेंट मेथड हमें देखने हैं जो कि अलग अलग एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए गए। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरियाज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसमें से जो आपका फर्स्ट है वो क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी माउंटेनस रीजन के। ठीक है, जहाँ माउंटेन होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से वेस्टर्न हिमालय जो है वहाँ। ठीक है, अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ जो यूज किया जाता है उसको हम गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन हिली एंड माउंटेनस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि जो हिली एरिया रहता है वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चैनल को बनाते हैं। ओके, बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स। ठीक है, कैसे होते हैं वो, गुल्स और कुल्स की तरह होते हैं फॉर दी वेस्टर्न हिमालय, जो कहाँ बनाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय में बनाए जाते हैं, जिनका क्या यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए उस पानी का मेन यूज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है आपका जो ये माउंटेन हिली एरिया होता है ना, लाइक कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर के साइड क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, होलो सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, पानी को बोलना चाहिए एक तरह से स्टोर कर लेते हैं। राइट, गॉट इट। और उस पानी का फिर क्या किया जाता है, बाद में जाके एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। ओके, समझ में आया आपको। नाउ इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कैसे किया जाता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ जैसे कि यहाँ किस टाइप से किया जा रहा था, आपका गुल्स एंड कुल्स की तरह किया जा रहा था। यहाँ अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान में जो रेन वाटर का यूज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर। वहाँ ये कॉमनली प्रैक्टिस है। ठीक है, वहाँ मैक्सिमम लोग करते हैं जिसके कारण जो पानी है उसको क्या कर सके, हम स्टोर कर सके, क्योंकि आपको पता है जो रेन वाटर होता है ना वो फ्रेश होता है आपका। ठीक है, एंड और वो जो पानी है वो यहाँ किसके लिए यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पानी का क्यों स्टोर किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली। ठीक है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राजस्थान एरिया, तो वहाँ क्या यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, गॉट इट। नाउ अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक हिमालय रीजन में देख लिया, हिमालय रीजन में आपका गुल एंड कुल्स करके आपका स्ट्रक्चर किया जाता है, इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जा सकता है बच्चा कि हिमालय रीजन में कौन सा यूज करते हैं, और राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ कौन सा होता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ तीसरा बोला जा रहा है, इन दी फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इंडस्ट्रियल चैनल फॉर इरिगेट देयर फील्ड। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि हम बंगाल के साइड की बात करें तो वहाँ क्या होता है, फ्लड ज्यादा आता है। ठीक है, बाढ़ ज्यादा आती है, राइट। तो इसलिए वहाँ क्या किया जाता है, इंड्यूशन चैनल्स का यूज किया जाता है। राइट, क्या करा जाता है, जैसे कि मान के चलो ये आपकी नदी है। ठीक है, नदी है जिसके कारण वहां से बाढ़ आ रही है, पानी का लेवल बढ़ जाता है तो वो पानी बाहर बहने लगता है। ठीक है, बैंक से जो उनका किनारा रहता है, किनारे से ऊपर चला जाता है तो वो बाहर बहने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास को अगर आप जितना लेवल है तब तक भरोगे तब तक तो ठीक है, अगर वो पानी ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा, तो वो क्या होने लगेगा, नीचे की साइड बहने लगेगा। वैसे ही क्या होता है, बंगाल की साइड होता है। ठीक है, तो वहाँ जो नदी है आपकी, वहां से पानी जब पूरा हाई लेवल पे आ जाता है तो वहां से क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, जिसके कारण वहां बाढ़ आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। राइट, फ्लड बहुत ज्यादा वहां आता है। तो इसके लिए कि ऐसा फ्लड भी ना आए और वो जो पानी वो तो क्या हो जाता है, वो वेस्ट ही हो जाता है ना बच्चा, तो उसको यूज कर सके, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से जो रिवर है, रिवर से क्या कर देते हैं, चैनल्स बना देते हैं।
ठीक है। अब जो चैनल्स बना देते हैं तो उससे क्या होता है आपका कि रिवर के अंदर पानी भरता जाता है और वो चैनल्स के थ्रू फील्ड में जाता है या फिर जहां उन्हें स्टोर करना है वो स्टोर होता जाता है। ओके, तो जिसके कारण बाढ़ भी आने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है और जो पानी उसका भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, इरिगेटेड, वहां की जो फील्ड है उसको पानी देने के लिए उसका यूज करा जाता है। ओके, नाउ इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन agriculture field were converted into rain-fed storage structure that allow the water to stand and moisten the soil like the Khadins and Jaisalmer and जोहार इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ क्या किया जाता है कि अगर हम बात करें एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन की, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है ना, तो पहले तो क्या होता है उस एग्रीकल्चर फील्ड को हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है कल्टीवेशन के काम में हम यूज करते हैं, लेकिन जब उसका यूज नहीं होता है तो जो एग्रीकल्चर आपकी फील्ड है उसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छे से समझना बच्चा, ठीक है। यहाँ क्या किया जाता है आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या किया जाता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है आपकी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो क्या कर सके, जो आपका बारिश का पानी है वो क्या हो सके, वहां स्टोर हो सके, जिसके कारण दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चराइज द सॉइल, जिसके कारण क्या हो सकता है, एक तो वाटर स्टैंड करने का भी आपको अलाउ करेगी, मतलब पानी भी रहेगा, और दूसरी चीज जो सॉइल है आपकी वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो वो ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइजर उस सॉइल के अंदर बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसलमेर की, अगर आप बात करते हो तो जैसलमेर में आपका खादिन करके है, उसका यूज किया जाता है या उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक और जो अदर पार्ट है आपके राजस्थान में उसको जोहार बोला जाता है। गॉट इट बच्चा, तो आपसे पूछा जा सकता है खादिन आपका कहाँ है, जैसलमेर में आपको बोला जाता है, वहाँ हम इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। और जोहार की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अदर पार्ट्स है उनके अंदर। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये वाला जो पैरा है वो फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है, कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फील्ड storage structure that allow the water to stand and moisten the soil like the Khadin in Jaisalmer and Jodhar in other part of Rajasthan, ठीक है। कि ये सॉरी ये रिपीट हो गया, तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होता है वहाँ क्या किया जाता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है वो अलाउ करता है, अलाउ दी वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चराइज दी सॉइल, जैसे कि खादिन एंड जैसलमेर एंड जोहार इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल दी हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। एक्चुअली में क्या होता है आपका, जो राजस्थान में एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन जो है वहाँ क्या होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है कि सारे घरों में, बट मैक्सिमम घरों के अंदर आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर टंकास भी बोल सकते हैं। टैंक का मतलब होता है एक तरह से आपके टैंक नहीं बना दिए जाते जिसके अंदर हम पानी स्टोर कर सके, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं जिसके अंदर क्या हो सके, स्टोर कर सके वो ड्रिंकिंग वाटर को। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ये टंकास और टैंक कहाँ बनाए जाते हैं, इसका कहाँ यूज किया जाता है, तो वो आपका सेमी एरिड और एरिड रीजन ऑफ राजस्थान में इसका यूज किया जाता है। ओके, ये एक तरह से ऑलमोस्ट ऑल दी हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, और उस पानी का क्या यूज किया जाता है, ड्रिंक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर आपका नहीं, ये तो हुआ आपका। नाउ अब हम बात करेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है बच्चा, दोनों में डिफरेंस है ये ध्यान रखना, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आपका, ठीक है। रूफ टॉप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से आप आजकल ऐसे घर तो देखने को मिलते नहीं है, ठीक है, बहुत कम जगह ही ऐसे घर आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे घर होते हैं तो क्या होता है, उनकी ये रूफ मतलब कि जो छत होती है उससे पानी गिरता है और पानी, ये देखो ये पाइपलाइन बनाई हुई है,
ठीक है। तो ये पाइपलाइन के अंदर जाता है और ग्राउंड के टैंक में जाके क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है एंड देन जिस भी काम के लिए आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, है ना। और आजकल मैक्सिमम जो होते हैं वो इस टाइप के घर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये पानी आ रहा है और ये टैंक के अंदर जाएगा और ये इस टैंक से क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये होती है हमारी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। अगर अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन की, तो ये क्या है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू कंजर्व रेन वाटर, ठीक है। तो अगर हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो क्या होती है, एक तरह से सिंपल प्रोसेस या टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम कंजर्व करें रेन वाटर को, कैसे, कलेक्टिंग करके, या फिर हम बोल सकते हैं आपका कलेक्टिंग करना, स्टोर करना, कन्वे करना या प्यूरिफाई करना रेन वाटर को, ठीक है। जो कहाँ से आ रहा है, आपके रूफ टॉप जो है ना वहां से जो पानी आ रहा है, ठीक है। पार्क्स, रोड, ओपन ग्राउंड एग्सेट्रा फॉर लेटर यूज। अब क्या है, वो छत से पानी आया, वो टैंक के अंदर आपका स्टोर हो गया एंड देन जब वो स्टोर हो जाता है उसके बाद जब आपको नीड होती है पानी की, तो आप क्या करते हो, उसका यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों में उसका यूज हो सकता है, ओके। नाउ ये तो आपका हो गया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ इस चीज की क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ओके। सो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलांग, मेघालय, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलांग, मेघालय, ठीक है। इसके अलावा दो चेरापुंजी एंड मोसिनरम situated at the distance of 55 kilometers from Shillong receive the highest rainfall in the world, yet the state capital Shillong face quite shortage of water, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि आपको पता है यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो मेन कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, शिलोंग, मेघालय में। जबकि ये बोला जा रहा है जो चिरीपुंजी और मोसिनरम है जो वो कहाँ है, वो शिलोंग के जस्ट 55 किलोमीटर ही क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये जो आपके जगह है चेरापुंजी और मोसिनरम करके, ये जो दोनों जगहें हैं उनमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद भी, और शिलोंग उनसे देखा जाए तो 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद भी वहां के लोगों को क्या करना पड़ता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं, गॉट इट। जब मैंने आपको वाटर स्केर्सिटी के बारे में पढ़ाया था बच्चा, तब मैंने आपको ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि वहां क्वांटिटी ही सिर्फ मैटर करे वाटर स्केर्सिटी में, ठीक है। वाटर की कमी होती है, वाटर की स्केर्सिटी होती है, उसके क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों रीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ क्वालिटी तो मतलब क्वांटिटी तो बहुत सारी है, क्योंकि उसके पास में ही वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बारिश होने वाले मतलब बोलना चाहिए प्लेस है, राइट। बट उसके बाद भी वहाँ क्या होते हैं, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शॉर्टेज ऑफ वाटर की। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। जिसके कारण उनको जो प्रॉब्लम होती है शॉर्टेज ऑफ वाटर की वो ना हो। गॉट इट एवरीवन? नाउ nearly every household in this city has a rooftop rainwater harvesting structure, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, nearly every household in the city, ठीक है। every household in this city has a rooftop rainwater harvesting structure, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिटीज की बात कर रहे हैं, तो वहां ये बोला जाए, नियरली बोल रहे हैं ये लोग, एवरी हाउस होल्ड इन दिस सिटी हैज अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household come from rooftop water harvesting। और उसके बाद जो आप मतलब वहाँ जो सिटी है, सिटी के अंदर आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का आपने यूज किया है, और उसके बाद जो भी आपका पानी जो है वो स्टोर हुआ है
आप क्या कर सकते हो, उस टोटल वाटर का 15 से 20% जो आपका यूज हो रहा है, उससे आपके जो घर के काम है ना, हाउस होल्ड जो काम है, वो सारे क्या हो रहे हैं, इजिली हम उसको कर पा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उस पानी का हमारा कितना अच्छा यूज हो रहा है कि हम घर के पूरे कामों को क्या कर पा रहे हैं, इजिली कर पा रहा है, ठीक है, वो भी टोटल का सिर्फ 15 एंड 25% में। ओके, नाउ Tamil Nadu is the first and the only state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the house across the state. There are legal provision to punish the defaulter. और इसके अलावा आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आपसे वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का वो कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसके अंदर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, हर घर में ये होना ही चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो आपको उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है। जो डिफॉल्टर होगा, ये जिसके घर में नहीं होगा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो वो क्या होगा, उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा फर्स्ट स्टेट है जहां हर जगह कंपलसरी है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो है आपका तमिलनाडु। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो सेमी एरिड रीजन है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हम कैसे यूज करते हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल दी हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ओके, क्या बोला जा रहा है, राजस्थान के जो सेमी एरिड और एरिड रीजन है आपके, ठीक है, वहां क्या हो रहा है आपका, ऑलमोस्ट ऑल दी हाउस, क्या बोला जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल दी हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। वहां मैक्सिमम घरों के अंदर अंडर ग्राउंड टैंक देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। कौन सा पानी, पीने वाला पानी को, ठीक है, जो कि आपका रेन के थ्रू ही आता है। दिस टैंक कैन बी एज लार्ज एज बिग रूम। और ये जो टैंक होते हैं तो ऐसा नहीं छोटे मोटे टैंक होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, एक रूम के बराबर टैंक होते हैं, ठीक है, और इनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, हम वन बाय वन करके सब देखेंगे, ठीक है। सो द टैंक आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और ये जो टैंक है आपका, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, उसका एक तरह से वेल डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है। Now tanks are connected to the sloping roof of the houses through a pipe. और क्या करा जाता है इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में आपको मैंने वो भी दिखाई थी पिक्चर कि क्या होता है, जो स्लोपिंग रूफ होती है उससे क्या करा जाता है, एक पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो पाइप क्या होता है, घर के अंदर तक आता है, और वहां क्या हो जाता है, आपका जो टैंक बना रहता है वहां तक उसकी पूरी फिटिंग होती है, और वहां जाके पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, now rain falling on this rooftop travel down the pipe and get stored in this underground water. अब जो ये पानी होता है वो छत पे गिरेगा, रूफ टॉप पे गिरेगा, वहां से क्या होगा, वो नीचे पाइप में आएगा, और पाइप में जाने के बाद जो अंडरग्राउंड टैंक है आपके, वहां जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर भी बच्चा ऐसा होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट बारिश जो होती है ना आपकी, उसका जो पानी है पहले वो क्या करते हैं, उसको स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है 6-7 महीने से वहाँ बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो छत है आपकी वो गंदी हो गई है, राइट। तो वो पहली वाली जो होती है उसके कारण क्या हो जाता है, एक तरह से वो वॉश हो जाती है छत, एंड देन उसका जो सेकंड बारिश होती है ना, उसका पानी क्या होता रहता है, वो टैंक के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए होता है, ठीक है, ना कि एग्रीकल्चर के लिए। ओके, usually the first rain water is not collected, it is used to clean the rooftop and the pipe. इसलिए बोला जा रहा है usually क्या होता है, आपका जो फर्स्ट रेन वाटर होता है उसको हम कलेक्ट या स्टोर करके नहीं रखते हैं, वो किसके काम आपका आता है, पाइप, और एज वेल एज जो रूफ टॉप होता है उसको क्लीन करने के लिए काम आता है। ओके, नाउ ये तो बच्चा आपके सारे रिगार्डिंग बोलना चाहिए आपका कि जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है हमने उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हम स्पेशली आपको बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके में आपको हो सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, तो यू हैव टू नो अबाउट इट। ओके, नाउ बम्बू
drip irrigation system is a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipe is widespread. ठीक है, अब ये जो आपकी बोलना चाहिए टेक्निक है ये जो सिस्टम है आपका बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये एटलीस्ट 200 ईयर पुराना क्या बोला जा रहा है सिस्टम है। ये आज का नहीं है, 200 साल पहले से ये सिस्टम क्या हुआ चला आ रहा है। ओके, नाउ इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, आपको ये दिख रहा है, ये क्या करते हैं, बम्बू जो होता है एक टाइप का पेड़ है, ठीक है, बांस जिसे बोलते हैं, वो अंदर से क्या होता है, वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। जब आप उसको काट दोगे बीच में से, उसको जब काट के देखो, एक पार्ट ये हो गया उसका, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तरह से चैनल या पाइप की तरह काम करता है। और आप क्या कर सकते हो, पानी उसमें से जो भी रेन वाटर एंड ऑल आता है, वो पानी क्या होता है, फील्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। हाँ, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ क्या है, वो अपन देखते हैं आगे, ठीक है। बट अभी आपको इतना समझने की जरूरत है, बम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, आपका 200 ईयर ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, ऑफ टैपिंग स्ट्रीम को टैप करने के लिए एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बो पाइप। जो भी स्प्रिंग वाटर होता है हम क्या करते हैं, उसको बम्बो पाइप के थ्रू हम उसको फील्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर दी बम्बो पाइप सिस्टम। और ये जो पूरा बम्बो पाइप सिस्टम होता है ना, और आपको अगर प्रॉपर इसका डायग्राम देखना होगा तो आपकी बुक में लास्ट पेज पे दिया गया है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो, राइट। तो मैं आपको क्या बताई थी, या फिर मैं आपको यहाँ भी बता सकती हूँ, वेट, अगर मेरे पास 10th की बुक हुई तो नहीं, सॉरी ये 9th की बुक है, तो आपको क्या करना है, आप अपने खुद की बुक में एक बार सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मैं क्या बता रही थी आपको, मैं आपको बता रही थी कि हाँ, अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर द बम्बो पाइप सिस्टम गेट ट्रांसपोर्ट ओवर 100 ऑफ मीटर, ठीक है। अब जो ये बम्बो पाइप सिस्टम है उसके अंदर 18 से लेके 20 लीटर ऑफ वाटर हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, ओके, एंड देन उसको हम 100 ऑफ मीटर्स तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओके, बट एंड फाइनली रिड्यूस टू 20 to 80 ड्रॉप पर मिनट एट द साइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। देखो अब हमने कितना वाटर करा था एंटर, 18 to 20 लीटर ऑफ वाटर था, ठीक है, कहाँ तक जा सकता था, 100 ऑफ मीटर तक जा सकता था, लेकिन पर मिनट तक वो जो साइट है उसमें कितना पहुंचता है, सिर्फ 20 to 80 ड्रॉप से वहां तक क्या हो सकती है, पहुंच पाती है। इट मीन्स पानी का यहाँ बहुत वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। बट अब सोचने वाली ये बात है कि पानी का वेस्टेज हो रहा है, आई एग्री, लेकिन जो ये सिस्टम है, कुछ ना होने से कुछ तो आ रहा है आपके हाथ में, है ना, ऐसा तो नहीं है, वैसे तो देखा जाए पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। और कहावत तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ठीक है, तो ये जो बूंद बूंद करके 20 to 80 ड्रॉप्स आ रहे हैं, यही एक तरह से बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा लास्ट में हो जाता है, ओके, समझ में आया आपको यहाँ। नाउ nearly 18 to 20 liter of water enter the bamboo pipe system get transported over 100 of meter and finally reduced to 80 to 20 drop per meter at the site of the plant। ये फिर से पॉइंट आपका रिपीट हो गया है, ठीक है, जो प्रीवियस वाला है, सिंपल यही बोला जा रहा है, 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो बम्बू पाइप सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, और हम उसको कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ओवर 100 ऑफ मीटर, और बट फाइनली वो रिड्यूस हो के कितने ड्रॉप तक पहुंचता है, 20 to 80 ड्रॉप तक वो साइड्स ऑफ द प्लांट तक पहुंच पाता है, ओके। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन। जो भी फ्लो ऑफ वाटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपने एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपने कैसा सिस्टम बना के रखा है, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ पाइप लगाए उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोल बाय द मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन। जो भी पाइप की पोजीशन है उसके थ्रू वो क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, ओके। सो आई होप बच्चा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं आज। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि आपका हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ा, साथ के साथ में हमने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजन में कौन कौन से जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका यूज किया जाता है,
और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो के अंदर मतलब डिटेल में मैंने आपको समझाई है, राइट, डिस्कस किए। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो प्रॉपर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको लगता है ये जो आज का चैप्टर था वो आपके लिए यूजफुल था, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आपके पास ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन हो जाए और आप प्रिपेयर हो मेरे वीडियो देखने के लिए, राइट। दूसरी चीज आपको ये करनी है, अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या फिर आपको इसमें कुछ जो है जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आए, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे आज के वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। बट इसके अलावा आपको लगता है कहीं आपको कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो मैं वो कमेंट देखने के बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपके सारे डाउट्स को क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इवन मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश भी करूंगी कीवर्ड्स की टेक्निक के साथ, और सिर्फ मैं आपको जो पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देते हैं वो नहीं, आपके बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक आप पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एज वेल एज रेस्ट कीजिएगा घर पे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।